वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार, मैं आकाश सिंह। तो हमने शुरू किया था हर बायोलॉजी के हर चैप्टर की ट्रिक्स बताना और साथ में कि उस एनसीईआरटी में कौन से ईयर में कौन सी लाइन से क्वेश्चंस आए हैं वो टैग करना। तो बस यार, तो इसी सीरीज में आगे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बायो मॉलिक्यूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। पिछला चैप्टर जो हमने कवर किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओके, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और जो आज का हमारा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो यार आगे स्टार्ट करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये कि जो हम स्लरी बनाते हैं उससे किस में बनाते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। और ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड का फार्मूला क्या है यार, CCl3 COOH, CCl3 COOH। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा है तो तुम हल्का सा रिवर्स करके याद कर लो, CCl3 COOH, ओके। तो अब कुछ अलग होता है, ऐसा कि कुछ छन्ने के ऊपर रहता है, कुछ छन्ने के नीचे रहता है। तो छन्ने के ऊपर वाले को रिटर्नटेड बोल देते हैं, नीचे वाले को फिल्ट्रेट बोल देते हैं। तो अब ये कुछ टेबल्स दी है जिसे आपको याद करना है। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन आया है ये अमीनो एसिड चल रहा है, अमीनो एसिड। और जो हम ट्रिक लिखने जा रहे हैं वो अमीनो एसिड की ट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की, ओके। तो क्वेश्चन भी आया है 2020 में कि जो बेसिक अमीनो एसिड है उसका नाम है लाइसिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ट्रिक लिखेंगे किसकी, बेसिक अमीनो एसिड की। बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक लिखते हैं। बेसिक अमीनो एसिड की जो ट्रिक है वो हाल ही में लॉन्च हुई है। कब लॉन्च हुई है, हाल ही में। तो हाल ही में लॉन्च हुई है ये ट्रिक। तो नाम भी क्या हो गया, हाल। हाल मतलब यार H से हो गया हिस्टाडीन, A से क्या हो गया यार, आर्जिनिन, L से क्या हो गया यार, लाइसिन। इसको याद करने की एक और ट्रिक हो सकती है, जैसे कि यार अगर तुमसे कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ है तो सबसे पहले जुबान पे आता है कहाँ पे, इलाहाबाद में। क्योंकि यार इलाहाबाद में संगम है। गंगा नदी तो बहुत जगह से आती है लेकिन मेन कहाँ से माना जाता है, इलाहाबाद। तो ये मैं इलाहाबाद का भी हूँ, ये भी तुम्हें पता होगा। और बहुत सारे लोग इलाहाबाद के हैं जो देख रहे हैं, तो इलाहाबाद से ही बना सकते हैं। तो ए से क्या हो जाएगा यार, आर्जिनिन, L से क्या हो जाएगा यार, लाइसिन, और H से क्या हो जाएगा, हिस्टाडीन। तो गंगा नदी कहाँ है, बेसिकली इलाहाबाद में यार। कहाँ, इलाहाबाद में बेसिकली। तो इसे लिख लो, इलाहाबाद में बेसिकली। अब तुम्हें कौन सी ट्रिक अच्छी लगी वो तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लो। तो इसमें हम सारे के सारे PYQs जहाँ से क्वेश्चन आए हैं नेट में तो वो सारे हम कवर कर लेंगे, ओके। अब इसके बाद क्या, अगर बेसिक आया है यार तो कल को एसडी का आ सकता है। कौन सा आ सकता है, एसडी अमीनो एसिड। एसडी अमीनो एसिड तो उसकी ट्रिक देखते हैं। तो एसडी अमीनो एसिड यहाँ पे क्या लिखा है यार, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और एक कौन है, एस्पार्टिक एसिड। तो हम क्या कहते हैं यार कि जैसे कुछ काम हो जाता है, वैसे कुछ टूट गया, हम कर रहे थे तो फट गया, तो हमने क्या लिखा यार, और उसमें ग्लू डाला जा रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसे ग्लू मत डालो यार, इधर उधर फैल जाता है। जब फोटो चिपकाते हो, नीट का फॉर्म चिपक रहा था तो मैंने तुमसे बोला कि ग्लू लगा दो। तुम कैसे भी पागलों के जैसे ग्लू लगाने लगे। तो मैंने अपने दोस्त से बोला भाई ऐसे ग्लू मत डाल, ऐसे ग्लू मत डालो, ठीक है। तो कैसे क्या हो गया यार, एसिडिक भी समझ लो, एसिडिक। इसी को एस्पार्टिक भी समझ लो, एस से एस्पार्टिक। और दूसरा क्या हो गया यार, ग्लूटामिक। ये भी अच्छी ट्रिक हो गई। तो अबे अमीनो एसिड है तो वही ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा 2 याद हो गया। तो ये हो गया एसडी अमीनो एसिड हमने याद कर लिया, हमने बेसिक अमीनो एसिड याद कर लिया। और न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल का वैलिन तो एक याद कर लो। न्यूट्रल कैसे, वैलिन। तो एक वनीला बीन्स तुमने सुना होगा, वनीला बीन्स, वनीला बीन्स। और वनीला बीन्स क्या होती है यार, न्यूट्रिशनल होती है। कैसी होती है, न्यूट्रिशनल। तो हमने न्यूट्रिशनल मतलब कि न्यूट्रिशनल से क्या हो गया, न्यूट्रल। तो हमने न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड याद कर लिए, ओके। अब तीसरा हमें जो याद करना है यार, तीसरा हमें याद करना है कि ये
OH ग्रुप वाला अमीनो एसिड। कौन सा? OH ग्रुप वाला अमीनो एसिड। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, ओह शराबी, क्या ओह शराबी जा रहा है। जैसे कोई होता बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता तो हम क्या बोलते हैं, ओह शराबी जा रहा है यार, ओ शराबी जा रहा है। तो ओ से क्या हो गया यार, OH ग्रुप कंटेनिंग, मतलब हाइड्रोक्सी वाला। और हाइड्रोक्सी मिथाइल कौन, ओह शराबी। शराबी से क्या हो गया यार, सीरीन। ओके, अब एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात की जाती है सबसे ज़्यादा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहाँ पे लिखूँ? तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तुम्हें ट्रिक करके कुछ नहीं है, इसके याद करना है और तुम्हें कमेंट करना है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। और अगर तुम कमेंट कर दोगे तो जाहिर सी बात तुम लिखोगे, तुम्हें और बेटर याद हो जाएगा। ओके, अब देखो यार, तो यहाँ से इन चारों लाइन से भर भर के PYQ आए हैं 2012, 21, 18 में। ओके, तो ये क्या है कि पहला कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ओके, अबे यार मैं क्या बोल गया, ठीक, सॉरी। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे लिपिड्स की बात हो रही है। किसकी? लिपिड्स की। और लिपिड्स में क्या होते हैं, कार्बन होता है, R ग्रुप होता है और COOH ग्रुप होता है। तो पामेटिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं? 16। और 16 कैसे? साथ में कार्बन भी मिला दो, मतलब जो COOH वाला ग्रुप है वो भी मिला दो। एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, बाकी ये देखो यहाँ से ही 4 क्वेश्चन आए हैं। आर्किडोनिक में 20। ओके, तो आगे क्या है यार, आगे ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। और कौन सी लाइन है? दीज फास्फोलिपिड्स दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं यार? सेल मेम्ब्रेन में। और फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है? लिस्थीन। फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है यार? लिस्थीन। ओके, तो बात ये है ना कि अगर तुमने चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हैं तो एक काम करो, एक ऐसे A4 शीट उठाओ। ओके, अपनी कॉपी का एक पन्ना फाड़ो, ऊपर चैप्टर का नाम डालो, सारी की सारी जो मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 6, जितनी भी ट्रिक्स है लिखते जाओ। और पीछे क्या करो, पीछे वाले पेज में कि हेडिंग डालो। जैसे कि यहाँ पे लिपिड की बात हो रही है तो लिपिड हेडिंग डालो। और लिपिड में ये 4 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लाइन लिखो। इस जब तुम PYQ करने जाओगे, PYQ तुम्हें करना ही नहीं जाना पड़ेगा और तुम अपनी NCERT में एक बार देख के हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हें सारे के सारे पॉइंट तुम हज़ारों बार PYQ कर लोगे यार, 10 बार 20 बार। तो इससे जो PYQ वाला क्वेश्चन रहेगा तुम तुरंत कर दोगे। अब इसी लाइन से क्वेश्चन 12 में भी आया, 21 में भी आया, 12 में भी आया, 21 में भी आया। तो क्या यहाँ से तो सब कुछ और आसान हो जाएगा ना। ओके, देखो आगे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछा गया। अमीनो एसिड में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये देखो शराबी, तो ये अमीनो एसिड से क्या बोलते हैं? सीरीन। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो तो ग्लाइसिन। अमीनो एसिड क्या होता है? मिथाइल के डेरिवेटिव। मिथाइल क्या होता है? 4 हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन लगा रहता है। एक हाइड्रोजन लगा के हटा के हम क्या लगाते हैं? NH3। दूसरा हटा के क्या लगाते हैं? COOH। और तीसरा क्या लगाते हैं? R ग्रुप। जब R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। R ग्रुप की जगह पे CH3 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एलानिन। CH2OH होगा तो क्या बोलेंगे? सीरीन। इतना याद करना है। अब देखो फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल कैसे होता है, ये लिस्थीन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल देख के तुम्हें आना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? 27 कार्बन होते हैं। अब देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर पूछा था 2012 में, और एडेनाइलिक एसिड का पूछा था 2012 में। और ये पूछा क्या था कि जो एडेनिन है वो नाइट्रोजनस बेस है और यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है। और एडेनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अगर तुम्हें अभी समझ में आया तो ठीक है, अगर अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। जब हम क्या नाम है क्लास 12th का वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो इसकी भी ट्रिक मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी। अब देखो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस यहाँ पे एक टेबल दी है, यहाँ पे इस टेबल से बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं। और इस टेबल को हम कैसे याद करेंगे? देखो सबसे पहले इस टेबल को याद करने के लिए हम ये यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखेंगे। एल्केलॉइड को तुम कैसे याद करोगे यार? alka.com।
तो अल्का से क्या हो गया यार, एल्केलॉइड, डॉट से कुछ नहीं, कॉ से कैरोटीनाइड, डॉट कॉम, और अबे सॉरी, हाँ तो एल्का डॉट कॉम, सी ओ से क्या हो गया यार, कोडीन, और एम से क्या हो गया, मॉर्फिन। एल्केलॉइड तुम्हारा हो गया। ठीक, अगला देखो यार, और एक याद करनी है, एक कार है, क्या है, एक एंथनी नाम का आदमी है, एंथनी नाम का, एंथनी, रुको यार इसको मैं एक अलग कर देता हूँ, उसको मैं अलग ही बता देता हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेट वेट, ओके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला इस वाले की ट्रिक क्या है, एक एंथनी नाम का बंदा है, एंथनी के पास एक कार है, क्या है, एंथनी के पास एक कार है, और कार कैसी है, कार कैसी है, कलर्ड है, क्या है, कलर्ड। तो बायो में कलर को क्या बोलते हैं यार, पिगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिगमेंट। तो बस यही थी अपनी ट्रिक। तो क्या हो गया, पिगमेंट, मतलब पिगमेंट में क्या आ गया यार, कैरोटीनाइड, कार से कैरोटीनाइड, और कार किसकी है, एंथनी की है, तो क्या हो गया, एंथोसाइनिन, एंथनी। अब आगे देखो यार, अलका नाम की एक लड़की है, अलका नाम की एक लड़की है, तो अलका, अलका ने एक साइट बनाई, अलका ने क्या बनाई, एक साइट बनाई, और साइट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तुम बताओ, कोडिंग करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, कोडिंग, इतना तो पता है ना। और अलका ने जो साइट बनाई, वो थोड़ी सी जो साइट थी वो एब्यूजिव थी, कैसी थी, एब्यूजिव। तो अलका की साइट की वजह से क्या हो गई, मार हो गई, मोहल्ले में क्या हो गई, मार हो गई। अलका ने एक साइट बनाई जो कि थी एब्यूजिव, और उसके लिए अलका ने क्या की थी, कोडिंग, तो उसके लिए क्या हो गई, मार हो गई। तो अलका से क्या हो गया यार, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड बनाई साइट, उसके लिए क्या करनी पड़ी, कोडिंग, तो कोडिन, और हो गई मार, तो क्या हो गया, मॉर्फिन। मस्त लग रहा है ना। आ गया, देखो टर्पिन्स, टर्पिन्स को क्वेश्चन याद करना, टर्पिन, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, नाम से ही पता चल जाएगा, और इसे देखो क्वेश्चन में नहीं आया, 2019-20 में एल्केलॉइड से आए हैं, तो अब ये याद ही नहीं करना। अब देखो यार, ऑयल, ऑयल, तो यहाँ पे भी ऑयल, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आया। अब तुम एक बात देखो कि मैंने तुम्हें ट्रिक बताने का वादा किया था, लेकिन मैंने भी रटवा दिया। तो क्या बोला मैंने, अब रटो, अब रटो, तो ठीक है। अब से हो गया एब्रिन, रा से हो गया रिसिन, और टॉ से हो गया टॉक्सिन। बताओ, मैंने यहाँ से भी तुम्हें ट्रिक बता ही दी। आगे क्या है यार, लिस्थिन, तो जैसे कंपनी वगैरह में क्या होते हैं, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, तो अब वहाँ पे जो वर्कर थे आपस में उनकी होगी फाइट। अब फाइट हो गई तो उन्होंने एक रूम में लॉक कर दिया, एक रूम में लॉक कर दिया, और लॉक किसको किया यार, सीए को लॉक कर दिया, लॉक, सीए जो था उसको उन्होंने एक रूम में लॉक कर दिया। तो क्या बोला मैंने, लॉक सीए, तो लॉक सीए से क्या हो गया यार, लॉक से हो गया लेक्टिन्स, और सीए से क्या हो गया, कॉनकैवलिन ए, कॉनकैवलिन ए। ओके यार, इतना तो तुम्हें हो गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या यार, अगला देखो, अगला कलर चेंज कर देते हैं, अपना फेवरेट पिंकी। अब यार ड्रग्स, क्या, ड्रग्स, तो अभी तक कोई ऐसा बंदा तो होगा नहीं जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस ना देखी हो। और अबे चलो, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं भी देखी है, अब फास्ट एंड फ्यूरियस से क्या पता चल रहा है, किसकी बात होगी, कार की बात होगी, किसकी, कार की। और कार किसकी, विन डीजल की। विन डीजल की तो नाम सुना होगा ना, तो मुंडा मुंडा सा हीरो है। तो अब तुम्हें ऐसे याद करना है, विन डीजल्स कार, तो विन, अबे चलो ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस तुम मारो गोली। अब बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ आज के वक्त में, आज तो चलो ठीक है पॉसिबल है, अगर कोई पहले कहता बिना डीजल के कार चलेगी, बिना डीजल के कार चलेगी, तो लोग क्या कहते, लोग कहते यार ये पागल हो गया, इसे दवा खिलाने की ज़रूरत है, पागल हो गया, इसे क्या खिलाने की ज़रूरत है, दवा खिलाने की ज़रूरत है। तो दवा से क्या हो गया, ड्रग्स, और विन ब्लास्टिन, डीजल, ड्रग्स, डीजल से हो गया ड्रग्स, और कार से हो गया करक्यूमिन।
मस्त लग रहा है ना। अब अगला तुम याद कर लो यार, अगला अपने से याद कर लो। पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर पॉलीमरिक है, गम पॉलीमर है और सेलुलोज पॉलीमर है। तो क्या तुम्हें ये वाला टेबल अच्छे से याद होगा, नहीं याद होगा? इस टेबल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हर साल एक सवाल आता ही आता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब देखो यार, अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या थे? जो छन्ने के ऊपर रह गए थे, जो छन्ने के ऊपर रह गए थे वो थे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और इसमें कौन कौन से आता है? प्रोटीन, देखो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। यार तो आप यहाँ पे देख लो क्या ट्रिक है। अब देखो यार, यहाँ पे एक ट्रिक है, एवरेज कंपोनेंट ऑफ सेल। एवरेज कंपोनेंट ऑफ सेल, तो सेल में क्या क्या होता है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा सवाल कैसे आता है। तो एवरेज कंपोनेंट के लिए क्या पढ़ना है यार? एक कार लिया तुमने, एक कार ली, डॉक्टर बनोगे, पैसे कमाओगे तो कार लोगे। कार किस कलर की लोगे? चलो बताओ, इस कार का कलर क्या है? रेड। पागल वागल हो? रेड तो इसकी आउटलाइन है। कलर कौन सा है? वाइट है। कलर कौन सा है? वाइट। दिख रहा है ना? अभी भी कंफ्यूजन है? वाइट कलर, ठीक है ना। तो वाइट, तो कलर कार कौन सी ली? वाइट पेंटेड न्यू कार ली। ऑर्डर हो गया। अब देखो यार, वाइट से क्या हो गया? वाटर। वाटर कितना? 70 से 90। पेंटेड से हो गया प्रोटीन 10 से 15%। न्यू हो गया न्यूक्लिक एसिड 5 से 7। अब कार ली, बहुत सरल एकदम। कैसे? कार से हो गया कार्बोहाइड्रेट, ली से लिपिड, आयन से आयन। तो कार 3 2 1, या आखिरी से 1 2 3। अब 3 के बाद आगे न्यूक्लिक एसिड 5 7, न्यूक्लिक एसिड 5 7, प्रोटीन 10 से 15, प्रोटीन 10 से 15, वाटर कितना? 70 से 90। अब यहाँ से सवाल दो टाइप के बन सकते हैं। सबसे पहला कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन सेल। जब मोस्ट अबंडेंट बोलेगा तो आंसर क्या जाएगा? वाटर। लेकिन जब एक बार सवाल आता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन सेल, तो जब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट पूछेगा तब आंसर क्या होगा बताओ तुम? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसकी ट्रिक तुम्हें, मतलब सॉरी, इसका आंसर तुम्हें बताना है। और तुम एक एक ट्रिक बताते जाओ, साले कैसे लगी? तुम लोग कमेंट करना भूल जाते हो, ठीक है। अब देखो यार, प्रोटीन से कौन सा प्रोटीन से अगला क्वेश्चन आया है 2021 में। ये क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के पास कौन सा बॉन्ड होता है यार? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, अब ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का कुछ फंक्शन होता है, ये जो टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोलेजन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन। सवाल क्या आया था यार? ग्लूट4 क्या कराता है यार? ट्रांसपोर्ट कराता है, यही वाला। और ऑप्शन दिए थे ग्लूट5, ग्लूट6। एक बात देखो, प्रोटीन क्या होता है यार? हेट्रोपॉलीमर। किसका? अमीनो एसिड का। तुम कहो यार बन तो अमीनो एसिड से रहा, फिर हेट्रोपॉलीमर कैसे? यार बन भले अमीनो एसिड से रहा है, लेकिन कितने टाइप के अमीनो एसिड से बन रहा है यार? 20 टाइप के, तो अलग अलग तो हो गए ना, तो हेट्रोपॉलीमर। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आया पॉलीसैकेराइड में, ये देख लो। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? चेन्स ऑफ लॉन्ग शुगर। अब सेलुलोज क्या है? होमोपॉलीमर। किसका होमोपॉलीमर? ग्लूकोज का। तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब देखो यार, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ गए। एक्सोस्केलेटन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब तुम अपने एनसीईआरटी में मार्क करते चलो। यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ गया न्यूक्लिक एसिड से। आ गए तो ट्रिक्स जो मैंने बताई वो समझ में आई। अब प्रोटीन कितने टाइप की होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टर्सरी, क्योंकि टर्सरी कहाँ पे यूज होती है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। ओके यार, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देख लो बॉन्ड क्या यार? प्रोटीन में कौन से बॉन्ड थे? पेप्टाइड बॉन्ड थे। ओके, सैकराइड्स में कौन से बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सवाल देखो आया है हर साल। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड में। ओके, तो ये सब याद कर लो। क्वेश्चंस देखो आए हैं। अब आगे देखो। अब यार एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइम्स यहाँ से देखो यार, यहाँ से टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में तो यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये सब तो पढ़ने के लिए कहानियाँ ठीक है। और ये देखो अब केमिकल रिएक्शन वगैरह, तो यहाँ से मे भी आया होगा, शायद अच्छे से मार्क ना किया होगा। इस ग्राफ से तुम्हें 2 बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है,
ये कौन सी है? इक्जो इक्जो। जैसे इसमें दो ग्राफ बनता है, एक ऐसा, तुमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया होगा, तो एक ऐसे और दूसरा जो है ऐसे। तो इसमें अंतर क्या है, ये जो नीचे वाला, यहाँ पे ऊपर वाला जब ऊपर रह जाए, तो मैंने परिंदा से याद किया था। कैसे? परिंदा, मतलब वो ठीक है, डेल्टा एच प्लस माइनस वो सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ परिंदा पहले याद आएगा कि डेल्टा एच प्लस माइनस? तो परिंदा पहले आएगा ना। तो परिंदा से मैंने क्या याद किया? पर से क्या हो गया? ऊपर। अगर आखिरी इंड ऊपर है, इंड ऊपर है तो इंडो, इंड ऊपर है तो इंडो, और इंड नीचे है तो एक्सो। तो ये कौन सी हो गई? एक्सो वाली। अब यार इसे क्या नाम, मार्क करना सीख लो। ये एंजाइम के प्रेजेंस में और ये एंजाइम के एब्सेंस में। यही नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यार, अब ट्रांजिशन स्टेट वगैरह क्या है, देखो 2013 में भी क्वेश्चन आया, 16 में भी आया, 10 में भी आया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ओके, अब देखो यार, यहाँ से ये 3 ग्राफ बहुत ज़रूरी हैं, टेम्परेचर का, पीएच का और वेलोसिटी का। ओके, पहले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तुम बताओ अब जैसे क्या होता है, तुम हमारे पास, अब हम लोग एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब पहले हमारे पास पैसा बढ़ता है, तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होती जाती है, हम लोगों के प्रति और हम्बल होते जाते हैं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम खुद, हमारा बिहेवियर गंदा होता जाता है। तो ऐसे ही अपने बिहेवियर से समझ लो, एंजाइम का टेम्परेचर के साथ बिहेवियर, एंजाइम का पीएच के साथ बिहेवियर, तो ऐसे याद कर लो। ओके, यहाँ से यार 10-13 में क्वेश्चन आया है, तो ये ग्राफ याद कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, अब यार देखो ये इनहिबिटर वगैरह, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया है, ईयर लिखना भूल गया हूँ मैं, तो वो अपने से मैनेज कर लेना। ओके, अब टाइप ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो क्लासेस होती हैं, एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कितने में? 6 क्लासेस में। और हर क्लास के पास क्या है? 4 से 13 सब क्लास। ओके, और एंजाइम का नेम किस पे किया जाता है? 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन कैसे आएगा? एंजाइम इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन रहेगा 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो आंसर क्या होगा? 4 डिजिट नंबर। जैसे और इसको सबको ऑर्डर से याद करना है ऐसे। तो क्या हो गया? ऑर्डर क्या है? ऑर्थलिस। क्या? OTHLIL, ऑर्थलिल है। क्या है? ऑर्थलिल। ऑक्सीडो रिडक्टेज नंबर 1 किसका है? ऑक्सीडो रिडक्टेज का। क्लास 1 क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लास 2 ट्रांसफरेज। क्लास 3 हाइड्रोलेज। क्लास 4 लाइजेज। क्लास 5 आइसोमरेज। क्लास 6 लाइगेज। अब तुम कहोगे भैया ये एल दोनों सेम है, बताओ हम लाइगेज और लाइजेज में डिफरेंस कैसे करेंगे, ये बताओ। जब लोगों के पास पहले पैसा बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं? टूटते हैं। और जब पैसा घटता है तो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो टूटते पहले हैं, जुड़ते बाद में है। तो ऐसे याद कर लो। ओके, अब यार देखो, को फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्किंग तो नहीं की गई है, लेकिन को फैक्टर का कोई ऐसा लाइन नहीं है जिससे सवाल तुम्हें आया नहीं है, यहाँ से भी आया है। ठीक है, तो अब देखो यार, मैंने एक ऐसे याद किया था, TOP, टॉप। एग्जाम में क्या करना है? टॉप। तो टॉप से क्या था? टाइटली बाउंड। कैसे बाउंड? टाइटली बाउंड होते हैं। और क्या होते हैं यार? ऑर्गेनिक होते हैं। और पी से क्या होता है यार? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और सवाल इस ट्रिक से आया है 2017 और 2019 दोनों में। ऐसी बात है। तो अब क्या नाम, बहुत सारे एंजाइम के कंपोनेंट, बहुत सारे एंजाइम के कंपोनेंट क्या हैं? विटामिन्स वगैरह हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो अब बताओ यार, ये सेशन कैसा लगा, और जो मैंने ट्रिक्स बताई वो कैसे लगी। अब बताओ तुम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, और ये ट्रिक्स कैसे लग रही हैं। ओके, और अगर तुम पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हो तो टेलीग्राम पे एक चैनल होगा, TRIXPEDIA, ट्रिक्सपीडिया करके, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8081364112, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो उस पर। तो बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरी जान लगा दो, मेहनत करते रहो, और ऐसे ही अलका की कार चलाते रहो। ओके, बाकी अगला चैप्टर तुम बताओ कौन सा रखने वाला हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगला चैप्टर ये सेल द यूनिट ऑफ, हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तुमने नहीं देखा है तो वो शॉर्ट्स में जाके पढ़ा होगा, शॉर्ट्स में। और दूसरा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की मैंने ट्रिक के साथ कल कवर कर दिया, ओके, वीडियो में। और अगला बायोमॉलिक्यूल आज कवर हो गया। तो हमने एक यूनिट ट्रिक के साथ
कवर कर दी है, एक यूनिट कवर कर दी है। और इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं यार, 8 से 11। तो मतलब और जो मैंने ट्रिक्स बताई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो इस साल पेपर आएगा मेरे ट्रिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, जितना हाईलाइट किया गया है। और ट्रिक के साथ 5-6 भी हो सकते हैं। तो 40 में तुम्हारे 20 से 25 नंबर हो रहे हैं। अब अगला चैप्टर तुम बताओ। अगला चैप्टर मैं सोच रहा हूँ इकोलॉजी स्टार्ट करूँ, कि ये इकोलॉजी स्टार्ट करूँ या फिर ये क्या नाम है फर्स्ट लिविंग वर्ड वाला यूनिट स्टार्ट करूँ। तुम कमेंट कर दो तो मैं कल स्टार्ट कर दूँ, और कमेंट आज ही करोगे तभी कल स्टार्ट हो पाएगा। और दोनों यूनिट से इकोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, लिविंग वर्ड से भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो अब तुम बता दो कि कौन सा स्टार्ट करना है, और ये सेशन कैसा लग रहा है वो बताओ, और सारे के सारे क्वेश्चंस का प्लीज़ रिप्लाई करो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और ट्रिक्स पीडिया के साथ मेहनत करते रहो। और मैंने चैनल का नाम बदल दिया, खैर क्या रखा है, आकाश सिंह MBBS। ओके, तो बस यार मेहनत करते रहो।